चलो आज है 22 अक्टूबर। एफआईआई ने किया है 2697 करोड़ की बिकवाली है। सामने डीआई का फिगर भी बढ़ के आया है, 1029 करोड़ की खरीदारी है। चलिए अभी अपनी शीट में देख लेते हैं ये एफआईआई का डेरिवेटिव डेटा क्या बोलता है। एफआईआई का आज का ये डेरिवेटिव डेटा है 22 अक्टूबर का। इंडेक्स फ्यूचर्स में 610 करोड़ की बिकवाली है और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बिकवाली है। मतलब एफआईआई का सेलिंग मोड कंटिन्यू है। एफआईआई का सेलिंग मोड कंटिन्यू है। चलिए और नेट जो आउटफ्लो है वो है 2832 करोड़ का डेरिवेटिव्स में से आउटफ्लो है उनका। चलिए अभी डे एक्टिविटी में देख लेते हैं। आज 63 पॉइंट का लॉस हुआ है ओनली। आज भी सेव बाय बैंक निफ्टी, आज भी निफ्टी को बैंक निफ्टी ने बचा लिया। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि भैया डे एक्टिविटीज़ में कलर कोड क्या बता रहा है। कलर कोड दिखा रहा है कि डीआईस और एफआईआईस जो है वो मिक्स है। मतलब एफआईआईस प्योरली सेलिंग मोड पे है और क्लाइंट रिटेलर जो है वो बाइंग मोड में है। ठीक है, और HNI है वो भी 60 to 70% सेलिंग मोड में ही है। चलिए अभी कल क्या किया था एफआई ने वो देख लेते हैं पहले। कल थी 2818 करोड़ की बिकवाली और आज है 2700 करोड़ की बिकवाली। चलिए ये फिगर जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा वो बढ़ता नहीं जाएगा, इनका घटता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ट्रिगर पॉइंट मिलेगा आपको कि भैया ये मार्केट अब हायर वैल्यूएशन पे है, इसको तो बेचो। और जो ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडर्स उनका भी जो लेवल होगा सपोर्ट लेवल वो ब्रेक करेगा, उसके बाद वो भी सेल करेंगे। और एफआईआईस ने इतना माल सेल किया है तो वो और सेल करने में कुछ भी हिचकिचाएंगे नहीं, दबा के सेल करेंगे, करते ही जाएंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिएगा पूरे का पूरा सेल है। कल ये फिगर 6000 के करीब करोड़ के करीब था, आज है 4400 के करीब। चलिए अभी आज देखते हैं कि भैया स्टॉक फ्यूचर्स में तो इन्होंने मान लिया कि बिकवाली की है। समझ लीजिएगा कि अगर एफआईआईस के 9500 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड है और उनका 1087 करोड़ का सेलिंग है, 1087 करोड़ का, तो डीआईएस के उनके सामने 1/3 तो सेलिंग है ही, 3300 कॉन्ट्रैक्ट। तो डीआईएस का भी 300 से 400 करोड़ का सेलिंग है एफएनओ में, जो वो डेटा एनएससी नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम ये कॉन्ट्रैक्ट सेल से फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मालूम पड़ता है कि डीआईएस ने कैश में तो बाय किया है आज, लेकिन एफएनओ में सेलिंग किया है। किस बेसिस पे कि अगर यहाँ पे 6700 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआईस के सेल साइड पे है, अगर उनका 6000 में से 610 करोड़ की बिकवाली होती है तो डीआईएस की 2143 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड पे, उसके हिसाब से यहाँ पे 200 करोड़ की उनकी इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली आती है। समझ लीजिएगा। तो नेट यहाँ पे डीआईएस की भी 500 करोड़ की बिकवाली है एफएनओ में और कैश में बाइंग है। ये हमने आज डिकोड किया है। ठीक है, चलिए ये है आज का पूरा वो है। इसके साथ हम देख लेते हैं कि अभी ओपन पोजीशंस क्या अभी खड़ी है सबकी। चलिए इंडेक्स फ्यूचर्स में आज देखते हैं कि क्लाइंट रिटेलर्स ने क्या किया। लॉन्ग साइड पे कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं हुए, शॉर्ट साइड पे बल्कि ऐड हुए और अभी भी 21,700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे है क्लाइंट रिटेलर्स के, जबकि डीआईआईस का फिगर 80,000 के करीब पहुंचने को आया है और एफआईआईस का अभी भी 37,993 लॉन्ग साइड पे ये बढ़ के आए हैं आज 9,000। पूरा माल एब्जॉर्ब किसने किया आज इंडेक्स फ्यूचर का? तो HNI प्रोज ने। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से बढ़ते बढ़ते आए और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट बढ़ा दिया और सामने क्या किया 54,800 कॉन्ट्रैक्ट कॉल सेल कर दिए। अभी हम जो कल भी परसों भी बात करी वैसे ही कि
अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अपने कॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये अभी सेलिंग मोड पे प्रो आएंगे अगर मार्केट ऊपर गया तो, वरना ये लोग नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके कॉल सेल हुए हैं इसीलिए। और क्योंकि प्रो ज़्यादातर कॉल पुट का प्रीमियम खाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली। चलिए अभी इंडेक्स कॉल में है 82,000 सडनली बाय साइड पे आ गए। कल थोड़े नेगेटिव थे तो फिर से आज बाय साइड पे कॉल आ गए। और अभी पुट में देखते हैं, और एफआईज ने भी अपने लॉन्ग साइड कम किए और सिर्फ 77,000 अभी रह गए उनके कॉल साइड पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे उनके पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में 38,000 और यहाँ पे 77,000, तो दोनों का आप कंबाइन करोगे तो आएगा 1,15,000 के करीब। ठीक है, तो उसके सामने 2,81,000 पुट साइड पे खड़े हैं लॉन्ग साइड पे एफआईस लगातार ऐड करते जा रहे हैं। और आज तो जो प्रोज है वो भी अभी 72 माइनस से प्लस 73 पे आ गए। चलिए पिछले 5 दिनों में यहाँ पे 18,000 ऑलमोस्ट 600 करीब था या 500 के करीब, अभी पूरे का 1.5 लाख पुट उठा लिया इन्होंने। और ये दिस इज द वर्स्ट पार्ट, 4,20,000 सेल साइड पे पुट खड़े हैं इंडेक्स में और यहाँ पे ऐड हुआ है। स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट रिटेलर्स का ये हाईएस्ट फिगर बढ़ता ही जा रहा है, 11,06,000 हाईएस्ट फिगर है अब तक का, 11,06,000। जबकि जैसे हमने कल बात की थी तो ये जो है जिस स्पीड से चल रहे हैं एफआई स्टॉक फ्यूचर्स में, तो उनका ऑलमोस्ट नील हो गया है। 2,587 कॉन्ट्रैक्ट ही बचे हैं उनके स्टॉक फ्यूचर में। इससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि एफआईस का क्या मूड है। यहाँ पे ये देखिए सेल साइड पे कितने खड़े हैं। ये है डीआईआईस का आर्बिट्रेज फंड, ठीक है, जो इक्विटी बाय करता है और सामने फ्यूचर प्राइस सेल करता है, उसका प्रीमियम अर्न करता है। चलिए स्टॉक कॉल में है 12,000 लॉन्ग साइड पे और इन दोनों ने सप्लाई किया है स्टॉक कॉल्स में। और स्टॉक पुट में भी सेम रिवर्स सिचुएशंस है। आज इन्होंने बाय किए हैं पुट्स, वो आज रिवर्स हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ घटा है। और इन्होंने क्योंकि अभी मंथ एंड होने वाला है, मंथ एंड में ये पोजीशंस रिवर्स होगी। ठीक है, जैसे ही मंथ एंड आएगा तो क्या होगा, स्टॉक पुट में ये लोग जिसने बाय किया था वो सेल करेंगे, कॉल में ये सेल करेंगे क्योंकि इन्होंने बाय, जैसे रिवर्स सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे अभी भी रिवर्स सिचुएशन नहीं हुई है, यहाँ पे अभी भी रिवर्स सिचुएशन शायद मंडे से होगी। चलिए तो ये है आज का डेटा। लगातार एफआई बेचते चले जा रहे हैं और डेटा सामने है। कल 2,400 करोड़ का रिटेलर्स माल ले गए, ठीक है, और आज भी कितना ले गए, 1,600 का। इसका डिफरेंस आप निकाल दीजिएगा तो कितने आएंगे, 1,600 करोड़ का, ठीक है। और सामने ये तो अलग से ही है, ये फिगर तो अलग से ही है। तो हर रोज़ ये कल 6,000 का फिगर था, आज भी है 4,400 के करीब का। तो वो बाय कर रहे हैं, कर रहे तो भैया करे जाओ, बाय ही करे जाओ, कुछ होने वाला नहीं है ऐसा सोच रहे हैं लोग। लेकिन जैसे हमने भी पहले भी बात की थी कि चलिए आज यूएस का डेटा देख लेते हैं। उसके बाद यूएस में क्या है, अभी यूएस में लाइफ टाइम हाई लगा है फिर से आज, और नेस्ले उनका डाउन है 0.33% और सामने डाउ जोन्स उतना ही प्लस है, ठीक है। और डॉलर इंडेक्स 0.185 पॉइंट से डाउन है और विक्स उनका थोड़ा सा 15 के भी नीचे चला गया है। मतलब यूएस मार्केट स्टेबल हो चुका है लेकिन उतना बुलिश भी नहीं है जितना हम लोग बढ़ गए थे। तो इसी हिसाब से हम कूल डाउन हो रहे हैं और वो थोड़ा बढ़ रहे हैं।
फिर नवंबर का वेट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और जो हमने बात की थी वो निफ्टी का यही चार्ट जो है डरावना जैसा लग रहा है कि मंथली चार्ट आप देखते हो तो इस हिसाब से ये देखिए अभी चार्ट आगे का बन रहा है, ये 1999 से है 2021। तो ये फिगर आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या एग्जैक्टली पोजीशंस है, ठीक है। और ये जो अमाउंट आ रहा है 15,526, ठीक है, ये है 10 मंथ एवरेज डेटा, 10 मंथ मूविंग एवरेज है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे भी निफ्टी आ जाता है तो भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है या जो टीवी चैनल्स में इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं वो कहेंगे कि 15,526 इज अ रिजनेबल वैल्यूएशन, चीप वैल्यूएशन नहीं है, समझ लीजिएगा। 18,000 से 15,530 भी आ जाएगा तो भी इन्वेस्टर्स के लिए रिजनेबल वैल्यूएशन आएंगे, चीप वैल्यूएशन नहीं आएंगे। ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस मैटर को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको डेटा पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।